अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा सुभान दाना ताबे हर वली पास बाए गौसना मजहबे हनफिया दारम मसलके अहमद रजा। माशाअल्लाह। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। सुभान अल्लाह। आइए हजरात हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत सरवरे कायनात फ़ख्रे कायनात बिनाए कायनात जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए फरमाते हैं मेरे इमाम सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ उस नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां पेश करें जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करते हैं। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें सुरैया को सरा कर दें फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात सरे शाम से लेकर अब तक आप तमामी हजरात प्रोग्राम को समात करते आए हैं। शोरा से बेहतरीन नातो मनक़बत गाहे वगाहे मकामी उलमाए किराम से तकरीर और बहुत अच्छे अशार निज़ामत के कारी नाज़िर रज़ा तहसीनी साहिब के बिला से आपने समात किए। बस थोड़ी सी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ क्योंकि कुछ ही देर में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजारे रज़वियत हुजूर अहसन मियाँ साहिब किबला साहिब सज्जादा की आमद होगी और हजरत के आने के बाद ही मेरी तकरीर का इख्तिताम हो जाएगा। वो सिग्नल होगा मेरे लिए। बस थोड़ी सी देर बैठ जाएं आप हजरात। उलमा शोरा की मोहब्बत में नहीं बगदाद के गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये सिंगोती की सरजमीन है। हर साल की तरह इमसाल भी साल में एक दिन ऐसा आता है जिसमें गौसो और रज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है और कमेटी वाले उलमा और शोरा को मदऊ करते हैं जिसमें आपको औलियाए किराम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को सुनने का मौका मिलता है। सुभान अल्लाह। ये ज़मीन गवाही देगी क़यामत के दिन क्योंकि कुरान करीम की आयत करीमा है। रब फरमाता है सूरह यासीन शरीफ के अंदर कि हम क़यामत में मुंह पे मुहर लगा देंगे, हाथ गवाही देंगे और पैर गवाही देंगे। तो ये पैर क़यामत के दिन ये गवाही दें कि मौला हमसे चल कर के तेरे महबूब बंदों की महफिल में गया था। तो ये गवाही क़यामत के दिन हमारे लिए हमारे पैरों ने दे दी कि गौसो रज़ा कॉन्फ्रेंस में चल कर के गया था। तो यही गवाही जो है वो हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी। मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा। तू सखी ऐसा के हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और ज़ौक़े में जिनको नहीं जामे सुबह क्या जाने। जो है आवारा जुबा लज्जते हूँ क्या जाने,
मुर्दा जाने भला गर्मी ये लहू क्या जाने, तेरी अजमत को भला तेरे अदू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, देख लेते जो कभी सैयदे आलम का जमाल, भूल जाते थे हमेशा को उमैया का जलाल, यही कहते थे रो रो के आका से हजरते बिलाल, कि तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, और डूबने वाली है कश्ती मेरी साहिल के करीब, ना खुदा पार लगा दो ये है कश्ती ये गरीब, तुमसे क्या दूर हो जबकि हो तुम अल्लाह के करीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, कुरान करीम की एक आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली परहेजगार ही होते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं वो परहेजगार ही होते हैं। तकवा कभी उनसे जुदा नहीं होता, परहेजगारी कभी उनसे जुदा नहीं होती। वो तन्हाई में हो तब भी परहेजगार होते हैं, लोगों के सामने हो तब भी परहेजगार होते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोगों के सामने कुछ हो और तन्हाई में जाकर के कुछ हो। अल्लाह का कुरान कहता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह के वली हैं वो परहेजगार ही होते हैं। हजरात, तो जो अल्लाह के वली हैं वो मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं। और कुरान करीम की आयत करीमा जो आप सुनते रहते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, खबरदार बेशक अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। पहचान बताई वलियों की अल्लाह ने, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। अब जो परहेजगारी इख्तियार करें, तकवा इख्तियार करें, उनके लिए इनाम क्या है? तो कुरान कहता है, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी उनके लिए खुशखबरी है। ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान बदलता नहीं है। व ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। हज़रात, तो पता चला कि अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं, अल्लाह के वली परहेजगार होते हैं। जो तकवा और तहारत को इख्तियार करते हैं वो अल्लाह के वली होते हैं। हज़रात, तो जो अल्लाह के वली हैं उनकी शान क्या है? जो अल्लाह के वली हैं उनका मकाम क्या है? जो अल्लाह के वली हैं उनकी अजमत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि हम कयामत के दिन वलियों को मेहमान बना करके बुलाएंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, हम कयामत के दिन, सूरह मरियम की आयत करीमा है कि हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। हजरात, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बारात अगर बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात के लिए नाश्ते का इंतजाम होता है? क्या उस बारात के लिए खाने का इंतजाम होता है? आप बारात लेकर के जाएं और दूल्हा को ना ले जाएं, दूल्हा को घर पे छोड़ के चले जाएं, क्या आपको नाश्ता मिलेगा? क्या आपको खाना मिलेगा? हमने देखा है शादियों में जाकर के
कि जब तक दूल्हा नहीं पहुंचता है तब तक नाश्ते का इंतजाम नहीं होता है, जब तक दूल्हा की गाड़ी पे नजर नहीं पड़ जाती है तब तक नाश्ता किसी बाराती को नहीं दिया जाता है। बिठा दिया जाता है बैठो, लेकिन नाश्ता नहीं दिया जाता है। जैसे ही दूल्हा पहुंचा वैसे ही नाश्ते का इंतजाम होने लगता है, वैसे ही नाश्ता चालू हो जाता है, वैसे ही खाना खिलाना शुरू हो जाता है। पता चला बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो उस बारात की इज्जत नहीं होती है। रब इरशाद फरमाता है, हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। जब रब की बारगाह में गौसे आजम दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो हम कादरी गौसे आजम के बाराती बन करके जा रहे होंगे। जब गरीब नवाज को रब दूल्हा बना करके अपनी बारगाह में बुलाएगा तो चिश्ती गौस गरीब नवाज के पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब साबिर पाक दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो साबरी उनके पीछे पीछे जा रहे होंगे। अरे जब बरेली के आला हजरत रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो रज़बी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में दूल्हा बनाए जाएंगे, जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। रब फरमाता है हम वलियों को कयामत में दूल्हा बना करके अपनी बारगाह में बुलाएंगे। अब वो लोग जो कहते हैं कि जिन वलियों के मज़ारों पे जो जाते हैं उनसे क्या मिलता है, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, और वलियों के साथ साथ नबियों तक पहुंच जाते हैं। वो देखें पढ़ें इस आयत करीमा को। रब फरमाता है हम वलियों को कयामत में अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे, और जो इनके दुश्मन हैं उनके लिए रब फरमाता वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। रब फरमाता जो वलियों से दुश्मनी रखने वाले हैं, जो वलियों से नफरत करने वाले हैं, उनको जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। अब मुझे बताओ, आपने देखा होगा कि जब बकरियां चराने के लिए कोई लेकर के जाता है तो रेवड़ से अगर बकरी इधर उधर खेत की तरफ को भागती है तो उसके एक डंडा मार करके उससे कहा जाता है कि साथ साथ चल। हज़रात तो प्यासा कयामत के दिन जो वलियों से नफरत करने वाले हैं, जो वलियों से जलने वाले हैं, उन्हें रब तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते जहन्नम की तरफ प्यासा लेकर के जा रहे होंगे। हज़रात पता चला जो अल्लाह वाले हैं, जो वली हैं, वो कयामत में रब की बारगाह में दूल्हा बन करके आएंगे। हज़रात इसीलिए हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम औलियाए किराम के मानने वाले हैं। ये गौसो रजा कॉन्फ्रेंस है। हज़रात टाइटल भी कितना प्यारा है। आला हज़रत अजीमुल बरकत ने गौसे आजम की शान में पूरी जिंदगी गुजार दी तारीफ करते हुए। मेरे इमाम ने तो फरमाया था गौसे आजम आपका मकामो मर्तबा तो ये है। मेरे आला हजरत पुकार के कहते हैं वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और मेरा इमाम फरमाता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर अहसन मियां। कौन गौसे आजम है? गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान तो जरा देखो। आज हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह घर में बच्चे हैं, बीबी है, लेकिन आज हमारे घर में 2-3 बच्चे पैदा हो जाए और कहीं घर में बेटी पैदा हो जाए तो इंसान की फिक्र बढ़ जाती है, इंसान की टेंशन बढ़ जाती है, इंसान रात को सोता नहीं है, पता नहीं कहां से इसकी शादी का इंतजाम करूंगा। मस्जिद में जाए नमाज पढ़े तो नमाज के दौरान ख्याल आए कि कहां से इतनी बारात का इंतजाम करूंगा, कहां से इतने लोगों के नाश्ते का इंतजाम करूंगा। किस्मत से हज करने
के पहुंच जाए तो दौरान तवाफ जो है वो उसको घर वालों की याद सताए, दौरान तवाफ उसको याद आए कि कहां से बेटी के लिए शादी का इतना इंतजाम करूंगा। हजरात गिरामी, क्या गौसे आजम के पास बच्चे नहीं थे? क्या गौसे आजम की बीबी नहीं थी? अरे गौसे आजम की 4 बीबियां थी और गौसे आजम की 49 औलाद थी, लेकिन क्या गौसे आजम ने कभी घर के बारे में सोचा? मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे गौस, यहाँ पर 2-3 घर में फैमिली हो तो हमारी नींदें उड़ जाती हैं। आपके घर में तो इतनी बड़ी फैमिली थी, आपके घर का गुजारा कैसे चला? तो आज भी मेरे गौस के गुंबद से आवाज आती है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहम गुमान नहीं होता है। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी। सुभान अल्लाह, सुभान। गौसे आजम का भरोसा अल्लाह की जात पे था, गौसे आजम का तवक्कुल जो है वो अल्लाह की जात पे था, गौसे आजम का यकीन अल्लाह की जात पे था। आज हम अपने रब की जात पे भरोसा नहीं करते। आज हम अपनी जिंदगी को इस हाल में गुजार रहे हैं कि आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गईं, आज खानकाहें हमारी वीरान हो गईं, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए और आज सिनेमा हॉल हमसे आबाद हो गए। आज हर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है। पहले तो टीवी के सामने लोग बैठ करके देखा करते थे, आज तो हर एक के हाथ में टीवी नजर आती है। अगर किसी के 4 बेटे हैं तो देखो चारों बेटे चारपाई पे अलग अलग फिल्में देखते नजर आएंगे। फिर कहते हो घर में बरकत नहीं होती, फिर कहते हो कमाने वाले बहुत है लेकिन घर में खैरो बरकत नहीं होती, पैसा इधर आता है और इधर चला जाता है। तेरे घर में बरकत होगी कहाँ? पहले से तूने शैतान को वहां पर रख रखा है। याद रखो बरकत उसी घर में होती है जो घर अल्लाह की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारता है, जो घर वाले अपने रबी को राजी कर करके जिंदगी गुजारते हैं। उस घर में अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, उस घर में अल्लाह की बरकतें उतरती हैं। हज़रात गौसे आजम की जरा जिंदगी तो देखो। मेरे गौस के मुरीद का कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे शेख ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया है। ईशा में वुजू करते पूरी रात अल्लाह की इबादत करते गौसे आजम, और फजर की नमाज उसी वुजू से गौसे आजम पढ़ते थे। ये पीठ 40 साल तक बिस्तर से नहीं लगी गौसे आजम की। और गौस गरीब नवाज की शान देखो। गरीब नवाज के मुरीद का कहना है कि तकरीबन 30 या 35 साल के करीब गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रात में बिस्तर पे लेट करके नहीं गुजारा, बल्कि पूरी रात गरीब नवाज ने अल्लाह की इबादत की है। हज़रात पता चला ये अल्लाह वाले जो है ये रातों को अपने रब को याद करते हैं। जब दुनिया चैन से सोती है तब ये अपने रब को याद करते हैं। जब दुनिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेती है तब ये उठ करके अपने रब को याद करते हैं। तब ये तन्हाई में अपने रब को याद करते हैं। आज पूरे घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, कभी भी एक दिन ऐसा नहीं मिलता कि जी खोल के अपने रब की इबादत कर सके। ईद के दिन जाता है भी मेरा भाई तो बहुत जल्दी उसको घर पे वापस आने की लगती है। जुमे की नमाज पढ़ने जाएगा मेरा भाई तो उसको बहुत जल्दी घर पे आने की लगी रहती है। याद रखो ये अल्लाह वाले हैं जिन्होंने रातों रात इबादत करके अपने रब को राजी कर लिया। परवरदिगार ने इनका नाम मिटने नहीं दिया, इन्होंने अपने रब को राजी किया। अल्लाह ने इनकी मोहब्बत तमाम लोगों के दिलों में डाली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर अहसन मियां बरेली शरीफ। यही वजह है कि आज रात के 2 बजने वाले हैं और आप यहाँ बैठ करके गौसे आजम का जिक्र सुन। क्या बात है। हमने देखा है दुनिया का जायजा लेकर के कि आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अभी हमारे यहाँ एक इंतकाल हुआ तो उसका बहुत करीबी रिश्तेदार आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि चीज इंटरनेट पे जाती है, बहुत करीबी रिश्तेदार था। वो आया, जनाजे की नमाज मगरिब के बाद होना थी, वो असर के बाद बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रुकूं, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है।
चला गया। शादी में अगर किसी के यहाँ पर कोई दावत करे तो पूछता है भाई खाना कब खिलाओगे, दोपहर में खाना है कि शाम में खाना है? वो कहता है कि भाई शाम में खाना खिलाऊंगा। तो उसी वक्त आएगा जिस वक्त खाना खिलाने का वक्त होता है। आज टाइम ही नहीं है किसी को किसी के लिए। मैं सोच में पड़ गया, रात के 2 बजे आप गौसे आजम के नाम पे क्यों जाग रहे हैं, आला हजरत के नाम पे क्यों जाग रहे हैं? आप अपना वक्त जब किसी को नहीं दे सकते तो आप क्यों 4-5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं? तब पता चला कि गौसे आजम ने अपने रब को राजी किया है, गौसे आजम ने अपने नबी को राजी किया है, गरीब नवाज ने अपने रब को राजी किया है, गरीब नवाज ने अपने नबी को राजी किया है। और जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम बाकी रहता है। हज़रात गिरामी में बात गौसे आजम की कर रहा था कि गौसे आजम की शान देखें। जब बाप नेक होता है और जब माँ परहेजगार होती है, जब बाप मुत्तकी होता है और जब माँ मुत्तकिया होती है, अरे जब बाप नमाज पढ़ने वाला होता है और जब माँ रात को टूट करके तहज्जुद पढ़ने वाली होती है, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानती है। और जब माँ जो है रातों रात टीवी के सामने बैठ करके सीरियल देखने वाली होती है और बाप चौराहे पे बैठ करके इधर उधर की बातें करने वाला होता है, तो उसका बेटा अय्याश नहीं होगा तो क्या होगा? हमने देखा है कि आम के पेड़ पे आम आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने गेहूं की फसल बोई हो और उसमें से धान उग करके आ गया हो? कभी ऐसा होता है कि आपने जौ लगाए हो और उसके ऊपर लाई आ गई हो या लाइट आ गया हो? कभी ऐसा नहीं होता है। अल्लाह चाहे तो मैक में से खजूर निकाल दे, अल्लाह चाहे तो सूखे दरख्त से फल अता फरमा दे, लेकिन मेरा रब ऐसा नहीं चाहता है। मेरा रब चाहता है कि गेहूं के दरख्त से गेहूं निकले, जौ के दरख्त से जौ निकले, धान के दरख्त से धान निकले, आम के पेड़ पर आम आए। आज हम चाहते हैं कि हम चाहे कितनी भी अपनी जिंदगी चोरी डकैती में गुजारे, लेकिन मेरा बेटा नेक हो जाए। हम चाहे कितना भी गुटके को हाथ लगाएं, मेरा बेटा गुटके को हाथ नहीं लगाएगा। ये सिर्फ हमारी सोच है। हम सोचते हैं कि आज हम जो है चाहे कितने भी गुनाह के काम करें, लेकिन मेरा बेटा परहेजगार बन जाए। याद रखो, जो जिस चीज का दरख्त होता है उस पर वही फल आता है। आज हमने अपने रब को भुला दिया है, आज हमने अपने रब के फरामीन को फरामोश कर दिया है। आज देखते नहीं चारों तरफ से मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से मुसलमान मुसीबत में घिरे हुए हैं। इतनी मुसीबतें, जितना मुसलमान इस वक्त परेशान है इतना मुसलमान परेशान नहीं हुआ। अरे तुमने देखा नहीं, 1450 साल से लेकर के 2021 तक कभी भी मस्जिद के दरवाजे बंद नहीं हुए थे, कभी भी मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद नहीं हुए, कभी भी खाना काबा के दरवाजे बंद नहीं हुए। लेकिन अब तुमने नहीं देखा कैसी बवा फैली थी कि मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद हो गए। आज हम सोचते हैं पता नहीं मस्जिद के दरवाजे बीमारी की वजह से बंद हो गए। याद रखो, आदमी जब नमाज पढ़ने नहीं जाता है तो वो ये सोचता है कि मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, लेकिन नहीं, मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज पढ़ने ना जाए तो वो ये सोचे कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि रब ने अपनी बारगाह में बुलाना भी मुझे पसंद नहीं किया। याद रखो, रब जिससे राजी होता है उसे अपनी बारगाह में बुला लेता है। आज इंसान सोचता है कि मैं बहुत कामयाब हो रहा हूँ, चंद दिन की जिंदगी है। आज हमने इस जिंदगी को गनीमत नहीं जाना। अभी चंद दिनों पहले कोरोना काल के अंदर कैसे कैसे जनाजे उठे थे, पता नहीं आपकी सिंगोती का क्या हाल रहा हो। हमने देखा है एक एक घर में 3-3 जनाजे लाइन से रखे हुए थे। क्या इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? क्या ये दुनिया जो चंद दिन की दुनिया है, इसे छोड़ करके लोग कैसे जा रहे हैं? एक मोहल्ला तो ऐसा है बरेली शरीफ में, उसमें एक मोहल्ले में एक दिन में 18 जनाजे उठे थे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके भाग गया। ये अचानक आने वाली मौतें, याद रखो
रखो प्यारे मुसलमानों, चंद दिन की जिंदगी है, क्यों ना इस जिंदगी को इस हाल में गुजार दो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। क्यों ना इस जिंदगी को इस हाल में गुजार दो कि तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो जाए। जब अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा और रसूल तुमसे राजी हो जाएंगे, फिर तुम यही कहते हुए नजर आओगे कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके तबा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चंद दिन की दुनिया है, चंद दिन की दुनिया है। मेरे आका फरमाते हैं अगर इस दुनिया की हकीकत रब की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती। मच्छर का पर देखा है आपने? रब मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया कि इस दुनिया की हकीकत रब की बारगाह में अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो हरगिज काफिरों को नहीं देता, मोमिनों को देता। इसकी हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। क्या बात है, ये दुनिया है। आला हजरत फरमाते इस दुनिया को तू क्या जाने, बिस की गांठ है हर राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। हजरात तो आज हम दुनिया में गिरफ्तार हो गए, आज हम दुनिया में मुलव्विस हो गए, आज हम आलिमों का अदब नहीं करते, आज हम अपने से बड़ों की ताजीम नहीं करते। हजरात आज हमारी जिंदगी किस हाल में गुजर रही है, आज हमारे छोटे देखो तो वो बड़ों को गालियां देते नजर आते हैं, बड़ों को देखो वो छोटों से बदतमीजियां करते नजर आते हैं। इस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है। और नबी इरशाद फरमाते हैं मोमिन मोमिन का आईना है। नबी ने फरमाया मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। नबी फरमाते हैं ए मोमिन मोमिन की बुराई मत करना, उसकी ऐब जोई में मत रहना, उसकी तोह में मत रहना। आज हमने मोमिन की बुराइयां कर करके, अपने भाइयों की बुराइयां कर करके, अपने भाइयों की गीबत कर करके पड़ोसी को अपना दुश्मन बना लिया, खानदान वालों को अपना दुश्मन बना लिया। आज लोग गांव छोड़ करके जाते हैं, कहते हैं हमें गांव में हमारे दुश्मन बहुत पैदा हो गए हैं, हम गांव में नहीं रहेंगे, शहर में जाकर के रहेंगे। वजह क्या है कि आज हमने एक दूसरे की बुराइयां करके, आज एक दूसरे की ऐब जोइयां करके, एक दूसरे के दरवाजों पे झांक करके उसके ऐबों को जाहिर करके आज हमने अपने को दुश्मन बना लिया है। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया है, खानदान वाला खानदान वाले का दुश्मन हो गया है। हमने नबी की शरीयत पे अमल नहीं किया। नबी इरशाद फरमाते हैं जो किसी मुसलमान के ऐबों को दुनिया में छुपाएगा, परवरदिगार उसके ऐबों को कयामत में छुपाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग एक दूसरे के ऐब जाहिर करते हैं। अगर कोई गुनाह का काम देखा तो बजाय उससे तन्हाई में जाकर के कहने के सरे महफिल कहते हैं, सरे चौराहे कहते हैं, बीच चौराहे पे खड़े हो गए, अरे उसके घर का हमने ऐसा माहौल देखा है, उसके घर का हमने ऐसा हाल देखा है। ये एक मोमिन को तकलीफ पहुंचाना हुआ, उसके ऐब जोई करके, उसके ऐबों को फाश करके लोग तुमने गुनाह को मोल ले लिया है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते जो मोमिन की तोह में रहता है, जो मोमिन की ऐब जोई में रहता है, जो मोमिन को सरे महफिल रुस्वा करता है। हजरात मिशकात शरीफ में बाबो सिलाइर रहम के अंदर ये हदीस मौजूद है। नबी इरशाद फरमाते जो मोमिन को महफिल में बेइज्जत करता है, रब तबारक व तआला उसको उसके घर वालों के सामने जलील कर देता है। रब तबारक व तआला उसको उसकी औलाद के सामने जलील और रुस्वा कर देता है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों चंद दिन की दुनिया है, चंद दिन की जिंदगी है। इस हाल में जिंदगी गुजार के जाओ कि तुम्हारा नबी तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो जाए। बात गौसे आजम की चल रही थी, कैसे जिंदगी गुजारी है मेरे गौस ने। अरे जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तो और उस घर में जो फूल खिलता है उस फूल को दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। आज दुनिया वालों ने सोच रखा है कि वो
चाहे कितने भी गुनाह के काम करे, लेकिन उनकी औलाद नेक हो जाएगी, उनकी औलाद परहेजगार हो जाएगी। याद रखो, गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है, आम के पेड़ पे आम आता है। जैसा बीज डालोगे वैसा ही उससे फल उगेगा। हज़रात गिरामी, आज दुनिया हमारी दुश्मन बनती जा रही है, आज दुनिया हमारी दुश्मन होती जा रही है। याद रखो, आज गुनाहों ने इतना इंसान को परेशान कर दिया है। आज इंसान अपने रब का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अता फरमाई है, कभी हम अपने वजूद पे गौर नहीं करते। ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये हाथ क्या है उससे पूछो जिसके पास हाथ सलामत नहीं है। ये पैर कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं है। ये जुबान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास जुबान नहीं है। ये कान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसे सुनने की कुव्वत अल्लाह ने अता नहीं की है। ये कितनी बड़ी नेमतें रब ने हमें अता की है। शेख सादी फरमाते, जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब है, बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब है। कभी सोचा है दिनों रात में कितनी सांसें हम लेते हैं और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजरती जा रही है, हम अपने रब को भूल गए, आज हम अपने नबी के फरमान को भूल गए। मस्जिदों के दरवाजे हमें पुकार के कह रहे थे, लॉकडाउन में तो सीना तान के कहते थे। कई जगहों तो इमामों का हिसाब कर दिया गया कि इमाम साहब ने अपने चाहने वालों को अंदर बुला लिया, हमें मस्जिद के अंदर नहीं बुलाया। हमने देखा है कई इमामों की शिकायत आई कि हजरत हमारा हिसाब हो गया वहां से। हमने कहा ऐसा क्यों कहा? लॉकडाउन के अंदर चंद लोगों को नमाज पढ़ने की परमिशन मिली थी और वो पहले आ गए, तो जो नमाजी थे उन्होंने कहा कि इमाम साहब ने अपने लोगों को पहले बुला करके नमाज पढ़ा दी, इसलिए ये इमाम मस्जिद में नहीं रहेगा। ये शिकायतें लोगों के सामने आई थी। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज मस्जिद के दरवाजे जब तुम्हें पुकार रहे थे कि आ जाओ, मस्जिद के दर खुले हुए हैं, तब तो लोग जुए के अड्डे पे बैठे हुए थे, तब तो लोग दुकानों पे बैठ करके गुनाहों में मुलव्विस थे, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे। अभी जो इलेक्शन का वक्त गुजरा, पूरे पूरे दिन आदमी बस पार्टियों की बातें कर रहा था। कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें मरना है, कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें रब को जवाब देना है। मस्जिद के अंदर से अजान की आवाज आई, कोई परवाह नहीं, बस पार्टियों की बातें चलती रही, बस वही इलेक्शन की बातें चलती रही, फला पार्टी जीतेगी, फला पार्टी जीतेगी। अरे तुम्हें क्या पता, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, जितने काफिर हैं वो एक ही मिल्लत है, सिर्फ तुम्हें बांटने के लिए अलग अलग पार्टियों में बट गए हैं। अरे तुम्हें किसी पार्टी में बटने की जरूरत नहीं है, बस तुम मजहब इस्लाम के दायरे में रह करके नबी की सुन्नतों पे अमल करो, नबी के फरमान पे अमल करो। मेरा दावा है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर अहसन मियां खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी। आज इंसान जितना इन तीन लोगों से डर रहा है, अगर इतना अल्लाह से डरने लगे तो वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। सच्चाई बता रहा हूं मैं, क्या बात है यार। बस वही बातें, पता नहीं क्या होगा मुसलमानों का, पता नहीं क्या होगा मुसलमानों का। अरे क्या नमरूद से बड़ा जालिम कोई है? क्या फिरौन से बड़ा जालिम कोई है? क्या शद्दाद से बड़ा जालिम कोई है? क्या हामान से बड़ा जालिम कोई है? अरे इनके मुकाबले में तो अपोजिशन वाले खड़े हुए हैं, जरा जुबान से निकाला दूसरे लोग इनकी बात पकड़ लेते हैं, लेकिन जरा नमरूद का तारीखी दौर तो जरा देखो, जुबान से जो बात निकाल देना फौरन गर्दन मार दी जाती थी। लेकिन तुमने देखा नहीं नमरूद को कैसा अल्लाह ने इबरतनाक बना दिया, नमरूद की लाश को अल्लाह ने इबरतनाक बना दिया। और आज भी जाकर के मिस्र के म्यूजियम में जाकर के देख लो, आज भी नमरूद की लाश ऐसे ही रखी हुई है। अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया है, ताकि दुनिया वाले देख ले कि जो जुल्म करता है, जो मखलूक खुदा को परेशान करता है
अल्लाह उसको इबरत का निशान बना देता है। क्या बात है। बड़े बड़े जालिम आए, इस दुनिया से चले गए। फिरौन दरियाए कुलज़ुम में डूब करके मर गया। नमरूद को मच्छर ने मारा, मच्छर ने, लंगड़ा मच्छर, वो भी नाक के जरिए दिमाग में घुसा। रोजाना सुबह शाम उसके सर पे चप्पल पड़ती थी, जूतियां पड़ती थी। इतना जिल्लत वाली मौत मरा। नमरूद उसको इबरत का निशान बना दिया मेरे रब ने। देखे इनके मुकाबले में हजरत मूसा कलीमुल्लाह हुए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हुए, और देखे अबू जहल भी आया था इस्लाम को मिटाने के लिए। दो छोटे छोटे बच्चों ने उसको मैदान बद्र में मौत के घाट उतार दिया। यजीद भी आया था इस्लाम पे हमला करने के लिए, उसका नशा जो है उतर गया और यजीद दुनिया से चला गया। तारीख बताती है जो अल्लाह वाले थे उनका नाम आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। अरे यजीद को तुमने देखा नहीं, जो अल्लाह के नाम पे जान देता है उसका नाम कभी मिटता नहीं है। यजीद के 14 लड़के या 21 बेटे थे, तारीख बताती है। और हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस आया, और जब हुसैन मैदान करबला में जा रहे थे फरमाया बेटा मैं जा रहा हूँ। बेटे ने कहा अब्बा अभी मैं बाकी हूँ, मैं जाऊंगा। सीने लगा के फरमाया मेरे लाल अभी तेरा वक्त नहीं आया है, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा बेटा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। अब सिंगोटी वालों आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। उधर 14 या 21 बेटे हैं यजीद के। तारीख बताती है हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया, 14 बेटों वाला यजीद मर गया, 21 बेटों वाला यजीद इस दुनिया से चला गया, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां आज सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलगिराम शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे कालपी शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। तारीख बताती है दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां आज हुसैन की नस्ल मौजूद न हो। अरे उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। तो पता चला कि जब जुल्म ज्यादा बढ़ता है, जब जुल्म ज्यादा बढ़ता है तो वो गुनाहों की वजह होती है। आज हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमसे ऐसे कौन से गुनाह हो रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। कभी गौर तो किया करो, तन्हा रहे अल्लाह वाले, पूरा पूरा इलाका उनका दुश्मन बन गया लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वजह क्या थी कि वो अपने रब की रजा में राजी रहते थे। आज हमारा हाल क्या है कि आज हल्की सी भनक लगी और हम दुनिया वालों से डरना शुरू कर दिया। अल्लाह से नहीं डरते, हम अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। आपने देखा नहीं बगदाद को कैसे तबाह किया गया। जब गुनाह ज्यादा बढ़ते हैं तब उनके ऊपर जालिम हुक्मरान को मुकर्रर कर दिया जाता है। जब गुनाह ज्यादा बढ़ते, जब इंसान गुनाह ज्यादा करने लगता है तब जालिम बादशाह उनके ऊपर मुकर्रर होता है। जब लोगों ने जुल्म ज्यादा करना शुरू कर दिया तो हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसा बादशाह उन पे मुसल्लत कर दिया गया। और जब बगदाद के अंदर बहुत ज्यादा अय्यारी और मक्कारी बढ़ गई तो उनके ऊपर तातारी हिलाकू खां जैसा जालिम मुकर्रर कर दिया गया। जब जुल्म बढ़ते हैं तब जालिम बादशाह मुकर्रर होता है। अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आज हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो रहा है
जब तक हम अपने रब की बारगाह में झुकते रहे, सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही। क्या बात। जब से हमने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, सबके दरवाजे पे जाकर के झुकते नजर आते हैं और कोई इज्जत नहीं मिलती। रब कुरान में फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ। रब फरमाता है मुसलमान बन जाओ। अब मुसलमान कहते किसको हैं? नबी फरमाते अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। नबी फरमाते मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। होता क्या है कि आज मुसलमान मुसलमान को गालियां देता है, मुसलमान मुसलमान के ऊपर जुल्म करता है। छोटी छोटी जगहों के पीछे हमने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते देखे हैं। आज देखा नहीं जाता, मुसलमान मुसलमान के पीछे पड़ गया है, एक दूसरे की ऐबजोइयां करता है। एक जगह तो हम जलसे में गए तो किसी गैर मुस्लिम ने शिकायत नहीं की पुलिस में फोन करके, बस मुसलमान ने फोन करके कहा कि यहाँ पर बहुत तेज लाउड स्पीकर के साथ जलसा किया जा रहा है। जरा सोचो तो सही, तुम्हारा दीनी काम हो रहा था, मुसलमानों का ये काम रह गया कि मुसलमान जो है वो अपने मजहब के नाम की चीज को भी बंद कराने में आगे आने लगे। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। याद रखो, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो हो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात, जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए? नबी इरशाद फरमाते हैं, अब एक हदीस पाक सुन लो, आने वाले हैं वो शख्सियत आने वाली है, हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होने वाली है। अब मैं एक हदीस पाक सुना दूं आपको और उसी का मफहूम सुन लो, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। नबी फरमाते, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। अब्दुल्लाह इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी इरशाद फरमाते, बहुत गौर से सुनिएगा, ये हदीस आपको बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में भी मिल जाएगी। और बहुत आसान कर दूं तो आप अनवारुल हदीस के अंदर भी इस हदीस को पढ़ सकते हैं। वो किताब तो अक्सर लोगों के घरों में पाई जाती है। हजरात, नबी इरशाद फरमाते हैं वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में दाखिल होने से मतलब क्या है? दुखूले अव्वल। अल्लामा उमर साहिब किबला तशरीफ फरमा है, कारी नाज़िर साहब, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन जन्नत में दाखिल नहीं हो? दुखूले अव्वल। जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये चार लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे। पहले गुनाहों की सजा भुगतेंगे जहन्नम में, फिर किसी की सिफारिश की वजह से उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो चार लोग कौन हैं? अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखना, कहीं हम तो उन चार की फहरिस्त में नहीं आते हैं। नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को सताने वाला है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। माँ बाप क्या है? अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। रब 15वें पारे में फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब कुरान में फरमाता है, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहीं फौरन उसके बाद में माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। हुकूकुल्लाह को अदा करने के बाद, अल्लाह के हक को अदा करने के बाद, बंदों के हक में सबसे बड़ा हक जो है वो माँ बाप के साथ भलाई करना है, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना है। होता क्या है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा समझता है कि पता नहीं कब इनकी चारपाई मेरे घर से उठेगी, पता नहीं ये कब ये तो घर छोड़ करके जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा उन नौजवानों से कि आज जिस बूढ़े की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती,
आज जिस माँ का तुम्हें बोलना अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि वो खांसी की आवाज तुम्हें नहीं आएगी। एक दिन आएगा कि माँ का बोलना तुम्हें नजर नहीं आएगा। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी। आओ उन बेटों को मैं पैगाम दे दूं जो माँ बाप को तनहा छोड़ करके जा करके अलग अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। वालिदैन की मर्जी के खिलाफ। उनके लिए हदीस पाक क्या कहती है? एक नौजवान सहाबी यमन से आए थे, आका की बारगाह में आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अब आपका दर्द छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब मैं आपकी चौखट छोड़ के नहीं जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी अब आपकी बारगाह में मुझे गुजारना है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे माँ बाप हैं? उन्होंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप हैं। नबी ने फरमाया, क्या उनसे इजाजत लेके आए हो? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, इजाजत लेके आया हूँ। नबी ने फरमाया, जब तुम इजाजत ले रहे थे तो तुमने क्या कहा? कहा मैंने या रसूल अल्लाह कि मैं अब नबी की बारगाह में जा रहा हूँ, अब वापस नहीं आऊंगा। नबी फरमाते, जब तुमने माँ बाप से ये कहा था कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा, तो उस वक्त उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गले मिल करके फूट फूट करके रो रहे थे कि बेटा जा रहा है, अब वापस नहीं आएगा। गले मिल के फूट फूट करके रो रहे थे। हदीस पाक के अल्फाज है, मदीने वाले मुस्तफा इस अंदाज में उठे कि आपके जिस्म के अंदर झुरझुरी पैदा हो गई। हदीस पाक में आता है, नबी ने फरमाया, इरजी इलैहिमा फअदहिकुहुमा कमा अबकैतहुमा। नबी इरशाद फरमाते, मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वही चले जाओ। अरे अपने माँ बाप के पास चले जाओ, उनको जैसे रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे। तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी। सुभान अल्लाह। पता चला, जिस घर में माँ बाप पे जुल्म सितम होते हैं, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। क्या बात। नबी फरमाते, जाओ अपने माँ बाप के पास रहो और उन्हें खुश कर दो, वो वहां राजी हो गए तो तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। ये माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उठ जाता है। आज माँ बाप को हम नहीं समझ पाते। पता तब चलता है ना आदमी जब खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है और माँ क्या होती है। हमने देखा है, दुनिया का जायजा लिया है और हमारे ऊपर भी गुजरी है। जब हमारी बच्ची का इंतकाल हुआ था, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। जब इंसान की औलाद बीमार पड़ती है तो कैसे डॉक्टरों के घरों के इंसान चक्कर लगाता है। रात के 12 बजे भी अगर बेटा बीमार पड़ जाए तो रात के 12 बजे भागता है अपने बेटे को लेके कि डॉक्टर साहब उठो। रात के 12 बजे जगाता है। अगर गांव के सिंगोती के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो रिछा लेके जाता है। वहां भी डॉक्टर ने मना कर दिया तो बरेली लेके जाएगा। और बरेली के भी डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ तो कोई लखनऊ, कोई दिल्ली, जहां जिसने जैसा बताया वहां अपनी औलाद को लेके गया। और क्या कहा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा लाल है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज का दौर कितना तरक्की कर गया। आज तो आपको हर घर में मोटरसाइकिल मिलेगी। आज तो अक्सर घरों के अंदर कारें आपको मिल जाएंगी। और कार अगर घर में नहीं है तो गांव के अंदर बहुत सारी इको ऐसी लोगों के पास हैं कि आप उनको किराए पे ले जा सकते हैं। ये हमारे बुजुर्ग बैठे, जरा इनसे पूछो 30, 35, 40 साल पीछे पलट के जाओ, किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल पाई जाती थी। ऐसा गुर्बत का दौर गुजरा है। तुमने अपने बचपन को भुला दिया, तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया। आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी, तुम परेशान हो गए कि मैं बाप हूँ, मेरी औलाद बीमार पड़ गई है, इसके लिए चाहे जमीन बेचना पड़े लेकिन मैं इसको ठीक कराऊंगा।
मैं इसको दिखाऊंगा डॉक्टरों को ले जा करके। कैसे तुमने अपने बचपन को भुला दिया कि जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे, बाप के पैर में चप्पल नहीं होती, लेकिन तुम्हें पैदल डॉक्टरों के घरों के पास लेकर के गया। माँ के सर पे चादर नहीं होती, चादर अपने बेटे को उड़ा दी उसने, लेकिन लेकर के डॉक्टरों के घरों पे गया। रास्ते में बारिश आ गई तो माँ ने छाते से औलाद को अपनी छिपा लिया, खुद भीगती चली गई, लेकिन बेटे को भीगने नहीं दिया। आज वही बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आ गए। वो बूढ़े माँ बाप उसे बुरे लगने लगे। वो माँ बाप जब ये बोलना नहीं जानता था तो माँ बाप ने इसे बोलना सिखाया। जब ये चलना नहीं जानता था तो बाप ने उंगली पकड़ के इसे चलना सिखाया। जब ये खाना नहीं जानता था तो माँ ने छोटे छोटे लुकमे करके खिला के इसको खिलाना सिखाया। आज वही माँ बाप के लिए कहता है इन्होंने मेरे लिए किया क्या है। उन्हीं माँ बाप के लिए कहता है कि माँ बाप मेरे लिए क्या करते हैं। ये घर मैंने अपने पैसे से बनाया, ये जमीन मैंने अपने मेहनत के पैसे से खरीदी है। अरे नादानो, तुम्हें क्या पता हदीस पाक क्या कहती है। नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद पे मेरा कर्जा आ रहा है, वो दे नहीं रहे हैं। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, असे का सहारा लेके नबी की बारगाह में आए। नबी को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया। नबी ने फरमाया तुम्हारे बेटे का जो कर्ज आ रहा है वो देते क्यों नहीं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब मेरे जिस्म में ताकत थी, जब मेरे जिस्म में कुव्वत थी, मैं पैसे कमा के लाता था तो बेटे को खर्च के लिए पैसे देता था, कभी मैंने इससे हिसाब नहीं लिया। आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे ले लूंगा। या रसूल अल्लाह, अब मैं अपने बेटे को पैसे कहां से दूं। मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, मेरे जिस्म की ताकत ने बुढ़ापे में जवाब दे दिया, अब मैं अपने बेटे को पैसे कहां से दूं। इतना सुनना था कि आका की आंखों में आंसू आ गए। हदीस पाक के अल्फाज हैं, नबी रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, इन सहाबी की बात को सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ, सिर्फ तुम ही नहीं रो रहे, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। जिस घर में माँ बाप पे जुल्म सितम होते हैं उस घर से अल्लाह बरकतें और सुकून उठा लेता है। हजरात, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी, अंता व मालुका ले अबी का, मेरे सहाबी, तुम पर भी तुम्हारे बाप का हक है और तुम्हारी जायदाद पर भी तुम्हारे बाप का हक है। पता चला बेटा कितना बड़ा घर क्यों ना बना ले, बेटा कितनी भी प्रॉपर्टी जमा क्यों ना कर ले, बेटे पर भी उसके बाप का हक है और उसकी जमीन और जायदाद पर भी उसके बाप का हक। बेशक ये माँ बाप है, पूरी जिंदगी बेटा खिदमत करता रहे तब भी इनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। एक सहाबी ने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे सवार करके हज कराया और नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को जो माजूर थी उनको अपने कांधे पे बिठा करके हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला उतार दिया। नबी फरमाते हैं, तेरी माँ की, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जो दर्द के झटके उठे थे, जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से एक दर्द का तूने बदला नहीं चुकाया है, तो पूरी जिंदगी की बात करता है। तो कितना बड़ा एहसान है माँ बाप का। इंसान जो माँ बाप को सताता है, नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नता आक, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला जन्नत नहीं जाएगा। अब सोचो, माँ बाप के ऊपर जो जुल्म सितम करते हैं, जो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं और माँ बाप दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हैं, वो क्या जवाब देंगे कयामत में अपने नबी को, क्या जवाब देंगे कयामत में अपने रब की बारगाह में। याद रखो, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इनका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर दुनिया में बगैर लालच के कोई तुमसे मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारा बाप है, और बगैर मतलब के तुम्हें कोई मशवरा देती है तो वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है।
दुनिया में ये दो ही शख्सियतें ऐसी हैं जिनके मशवरे में और जिनकी बातों में कोई लालच और कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ बेटे की मोहब्बत होती है। वो हमेशा अपनी औलाद का भला चाहते हैं, इसलिए मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई, हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में, बुढ़ापे में बंटवारा होता है माँ बाप का कि बाप एक महीना मेरे घर खाएगा, माँ एक महीना तेरे घर खाएगी। होता है कि नहीं होता है? याद रखो, रब कुरान में फरमाता है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। रब फरमाता है अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो, जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, जब भी बोलो तो नरमी के साथ बोलो। ये कुरान हमें हुक्म देता है। रब फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा ज़नाहजुल ज़ुल्ल मिनर रहमा। रब फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। क्या बात, सुभान, मेहरबानी का बाजू बिछाओ माँ बाप के लिए। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, 15वां पारा पढ़ के देखो सूरह बनी इसराइल। रब फरमाता है और अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया है वैसे ही उनके ऊपर रहम फरमा। माँ बाप कितना रहम करते हैं बचपन में अपने बेटे के ऊपर कि अगर बेटे से कोई चीज टूट जाती है तो बाप कुछ नहीं कहता, माँ कहती है देखो इसने फला काम बिगाड़ दिया, बाप कहता है चलो मैं दूसरा ला दूंगा। यही तो कहता है। औलाद को मारता तो नहीं है, उसे कूटता तो नहीं है, उसे पीटता तो नहीं है, दूसरी चीज ला के रख देता है। बचपन को इंसान भुला देता है। कुरान कहता है कि अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पे वैसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब माँ बाप 50 से ऊपर होते हैं, 60 साल के करीब पहुंचते हैं, उलमा फरमाते हैं अकल जो है वो 40 साल में मुकम्मल होती है। इंसान की अकल जो है वो 40 साल में मुकम्मल होती है और 40 से लेकर के 60 तक अकल मुकम्मल रहती है। और जैसे ही 60 साल का इंसान होता है तो फिर उसकी अकल कम हो जाती है, फिर उसके अंदर बच्चों वाली क्वालिटी आ जाती है। लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में सठिया गया, ऐसे जुमले बोलते हैं कि नहीं, बच्चों वाली हरकत आ गई, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं बुढ़ापे में। अकल जो है वो 60 साल की उम्र जब होती है तो कम होती चली जाती है। रब का कुरान कहता है कि अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पे वैसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। अब बचपन को तुम अगर याद करोगे कि तुम कैसे बच्चों वाली हरकत करते थे तो तुम जो है वो बुढ़ापे में माँ बाप की किसी भी बात का बुरा नहीं मानोगे। अब इंसान बचपन को याद नहीं करता, डायरेक्ट माँ बाप को कोई गालियां देता है। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई माज़अल्लाह लोग माँ बाप पे हाथ उठा देते हैं। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, माँ बाप के ऊपर हाथ उठा देते हैं, मारते हैं माँ बाप को। अल्लाह अकबर। वो कौन सा मुंह लेके जाएंगे? ना फरमान जन्नत में नहीं जाएगा। तो सोचो जो माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हो, जो माँ बाप के ऊपर लाठी डंडों का वार करते हो, जो माँ बाप को सताते हो, जरा सोचो उनका ठिकाना क्या होगा। जो माँ बाप को सताते हैं, याद रखो वो दुनिया में भी चैन से नहीं रहते हैं, कब्र में तो उन्हें आराम नहीं मिलेगा। कुछ सजाएं ऐसी हैं जो आखिरत में मिलती हैं, लेकिन माँ बाप को सताने वाले के बारे में आया है कि अल्लाह ताला उसे दुनिया ही में सजा दे देता है। आखिरत में तो उसे मिलेगी लेकिन दुनिया में उसे जलील और रुसवा कर दिया जाता है। और पहली मोहब्बत माँ बाप की है दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरी फर्मा बरदार होगी, क्योंकि ये पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप हयात है तो उनसे मोहब्बत से पेश आओ। माँ बाप अगर जिंदा है तो उनसे माफी मांग लो अगर वो नाराज हैं, क्योंकि माँ बाप
अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। औलाद मोहब्बत से माँ बाप के सामने जाए तो सही, अपनी गलती का एतराफ करे तो सही, माँ बाप माफ कर देते हैं। औलाद कितना भी माँ बाप को सताए लेकिन वो अपनी औलाद की गलती को माफ कर देते हैं। नबी फरमाते जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए वो जुमे के दिन अपने बाप की या माँ की कब्र की जियारत कर ले तो गोया ऐसा है जैसे उसने दुनिया में माँ बाप की जियारत की। ये माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये भी है कि जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो औलाद उनके लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। एक बात बताई मैंने, 4 बातों में से नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी फरमाते हैं वला कमार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जी ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं इसका हवाला दे सकता। नबी फरमाते हैं वला कमार, जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और कुरान करीम में आया है इन्नमल खमरु वल मैसिर रिजसुम मिन अमल शैतान। रब फरमाता है कि जुआ और शराब ये दोनों शैतानी काम है। जी रब फरमाता है कुरान में 7वां पारा पढ़ने, रब फरमाता है जुआ और शराब ये दोनों शैतानी काम हैं। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, हदीस पाक कहती है वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब जुआ कहते किसको है? जिसमें एक मुसलमान को फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो उसे जुआ कहते हैं। अब वो पैसा चाहे मैच में लगा करके खेलो तब भी जुआ है, चाहे IPL में पैसे लगा करके खेलो तब भी जुआ है, चाहे लूडो के जरिए खेलो तब भी जुआ है, चाहे शतरंज में पैसे लगा के खेलो तब भी जुआ है, चाहे वो गांव के अंदर जो बग्गी बगौरा वाला खेल चलता है अगर उसमें भी पैसे लगा करके खेल रहे हो तो वो भी जुआ है। और नबी फरमाते जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब जरा सोचो तो सही, वो लोग जो नमाजें छोड़ देते हैं लेकिन जुआ नहीं छोड़ते, वो लोग जो नमाज की पाबंदी नहीं करते लेकिन जुए के अड्डे पे पाबंदी के साथ पहुंच जाते हैं। जरा सोचे कि दुनिया से अगर जाना हो गया, ये पता नहीं मौत कब हमें आ जाए और हमारी जिंदगी की सांसें कब खत्म हो जाएं, कब हमारी जिंदगी की डोर कट जाए, पता नहीं ये दुनिया छोड़ के कब हमें जाना पड़ जाए। तो जरा सोचो अगर इसी हाल में हम दुनिया से चले गए तो कौन है जो हमारे काम आएगा? मेरा इमाम फरमाता उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। अरे छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर अहसन मियां। बहुत फर्क पड़ता है। हमने देखा है आदमी जुए में पैसे लुटा देता है, जितनी कमाई करके आया जुए में लुटा दी, शराब में लुटा दी। घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, घर में बहनों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे, और ये है कि जुए और शराब में पैसे लुटा के घर पे चला आता है। प्यारे मुसलमानों, आज कितने गुनाहों के जरिए बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या हम इस पे गौर नहीं करते? नबी के फरमान को हमने भुला दिया, नबी की शरीयत को हमने भुला दिया। नबी फरमाते हैं वला कम्मार, जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते हैं वला मन्नान, और एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। एहसान जताने का मतलब क्या है? अगर किसी गरीब की आपने मदद कर दी, चौराहे पे खड़े होके कहते हो अगर मैं नहीं होता तो तेरे घर की बेटी की शादी तो हो जाती, मैंने पैसा दिया इसलिए तेरे घर की बेटी की जो है शादी हुई है। जा करके अगर किसी गरीब को कपड़े दे दिए, ये जा रहा है इसे मैं कपड़े नहीं देता तो ऐसे ही नंगा फिरता, ये एहसान जताना है। मस्जिद में पैसे दे दिए, मगर मैं पैसे नहीं देता मस्जिद में तो ये मस्जिद की तामीर भी नहीं होती। मदरसे में पैसे दे दिए, मैं पैसे नहीं देता तो ये मदरसा भी नहीं बन पाता। एहसान करके एहसान जताने वाला, याद रखो जब कोई नेक काम किया जाता है और उसका एहसान जता दिया जाता है तो अल्लाह उसके सवाब को खत्म कर देता है। इसलिए ए मेरे अजीजों, एहसान जताने की जरूरत नहीं है। जो भी काम करो वो अल्लाह की रजा के लिए करो, नबी की रजा के लिए करो। अल्लाह राजी हो गया, रसूल
राजी हो गए तो सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। बेशक बेशक। इसलिए जो भी काम करो वो रज़ाए इलाही के लिए करो। कितनी बातें मैंने बता दी, 3 बातें मैंने बता दी। आप माँ बाप का नाफरमान, जुआ खेलने वाला और एहसान जताने वाला। चौथी बात नबी फरमाते वला मुदमिनो खमरिन, और शराब का आदी जन्नत में नहीं जाएगा। जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। याद रखो ये शराब कितना बड़ा जुर्म है, ये शराब कितना बड़ा जुर्म है। कभी गौर किया है हदीसे पाक में क्या आता है? नबी फरमाते जो एक मर्तबा शराब पी ले अल्लाह ताला 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता, और 40 दिन के बाद फिर पी ले तो अल्लाह फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर। शराबी के बारे में नबी ने कसम खा के इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। नबी फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, शराबी का चेहरा काबे से फेर दिया जाता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स से अपना चेहरा फेर लेते हैं, और नबी ही कब्र में काम ना आए और उसका चेहरा ही काबे से फेर दिया जाए, तो कौन है जो उसके लिए सिफारिश करे? कौन है जो उसके काम आए? इसलिए ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। शराब इतना बड़ा जुर्म है, डॉक्टरी एतबार से, तिब्बी एतबार से भी आता है। डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि ये शराब जो है ये लीवर को जो है वो डैमेज कर देती है। शराबी आदमी का ब्लड प्रेशर जो है वो खतरे में पड़ जाता है, और शराबी आदमी शुगर का मरीज बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां जब जमा हो जाएंगी तो फिर ऐसी जिंदगी जो है वो गुजारेगा तो किस हाल में उसकी जिंदगी गुजरेगी? न इबादत में मजा आएगा, न इबादत में लुत्फ आएगा। ऐ मेरे अजीजों, शराब को छोड़ो, शराब जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर हसन मियां की आमद होने वाली है, साहिब सज्जादा की आमद होने वाली है। हजरात, ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हुजूर साहिब सज्जादा की आमद हो जाती है। नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नबीरे आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा खानकाहे